सियासत से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। आजकल लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और हमने भी फ़ायदा उठाया कि उनसे हम बात करें। तो उनकी कहानी, उन्होंने सियासत क्यों छोड़ी है, उन्हीं की ज़ुबानी मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब। जी वालेकुम सलाम आसमा। शफकत साहब, ये एक हम सुनते थे कि फ़लाने ने फ़लाँ चीज़ छोड़ दी और अब आपने सियासत छोड़ दी, तो ये फ़ैसला आपने दुखी दिल के साथ किया है, इत्मीनान के साथ किया है, दबाव के तहत किया है? प्रेस लोग पहले कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, तो ट्वीट के ज़रिए से ऐलान किया, ये हुआ क्या है? देखिए जी, कोई दबाव नहीं था मैंने, बल्कि जब बहुत सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे पिछले साल, मैंने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कोई दबाव नहीं है, कोई और रीज़न नहीं है, कोई और जमात को का हिस्सा नहीं बनना। सियासत काफ़ी हो गई, काफ़ी कर ली। अब मैं ज़्यादातर आपके शोबे में आना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ और लिखना शुरू भी कर दिया है। आर्टिकल्स मेरे छप रहे हैं अखबार में। उसके अलावा हो सकता है कुछ मीडिया इंटरेक्शंस भी होती रहें, और बिल्कुल एक न्यूट्रल हो के, क्योंकि मैं समझता था कि बड़ा ज़रूरी है कि अपनी कंट्रीब्यूशन जो है एक वो आज़ाद प्लेटफॉर्म से की जाए। दूसरी बात आसमा, मैंने 1971 में पहली दफ़ा मुलाजमत शुरू की। 53 साल हो गए हैं, काफ़ी हो गया है सर। अब मुझे वो काम करने चाहिए जो बाकी ज़िंदगी है, जिनमें मुझे शौक़ है, जिनमें मुझे इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स में जो भी अहदाफ थे, जो भी कंट्रीब्यूट करना था वो कर लिया, तो कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, और कोई रिग्रेट भी नहीं है आपको। और फिर ख़ास करके इमरान खान साहब के साथ आपका इतना गहरा ख़ास ताल्लुक़ रहा, उनकी वजह से दोबारा आप सियासत में आए, फिर वो अब जेल में हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बहुत पहले आपने ये फ़ैसला कर लिया, जबकि वो अभी एक्टिव थे, वो जेल नहीं गए थे। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने हालात को पहले ही भांप लिया था कि अच्छा नहीं हो रहा या अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए आप साइड पे हो गए? नहीं, लेकिन अगर मैंने ये फैसला करना होता तो मुझे 2 साल पहले कर लेना चाहिए था, 1.5 साल पहले कर लेना चाहिए था। एक्चुअली ये था कि मैंने 2022 में के मिडल में मेरी सर्जरी हुई, और काफ़ी बड़ी सर्जरी थी। उसके बाद कुछ और हेल्थ इश्यूज भी हुए, तो मैंने उस वक़्त सोचा था कि अब मैं अमली सियासत से रिटायरमेंट लूँ और अपना लिखने पढ़ने का काम जो पहले भी करता था वो करूं। लेकिन फिर हालात ऐसे थे कि मैंने कहा कि ये लगेगा कि जी इस वक्त बुरे हालात हैं, तो ये कर लिए। तो मैं इंतज़ार करता रहा वक्त का, लेकिन वो वक्त सही फिर जब इलेक्शन के दौरान, जब उस वक्त भी एक मौका था, लेकिन फैसला मैंने अपने दिल में तकरीबन 2 साल पहले कर लिया था। और उसके बाद ये तो कोई ये नहीं है कि ये कोई अभी सडनली ये ख्वाहिश पैदा हुई है या मैंने कोई हालात को भांपना है। हालात को भांपना होता तो 2 साल पहले भी भांप लिया था। बिल्कुल, लेकिन शफकत साहब, आपने जो उससे पहले ही सियासत को आपने छोड़ा, और खैर बात कहा, लेकिन क्या इख्तलाफात थे आपके? क्योंकि आप बहुत एक्टिव नहीं रहे थे। इख्तलाफात थे कि पार्टी जिस डगर पे आ गई, या जिस तरह से एक बयानिया बनना शुरू हो गया अदम एतमाद के बाद, तो फिर आपने ये फैसला किया। वो जो इख्तलाफात हुए हैं, आप किस मतलब, जाहिर है कि आपका एक ख़ास ताल्लुक़ रहा पार्टी के साथ, और आखिरी दम तक, कल तक हम कह सकते हैं 2 दिन 3 दिन पहले तक रहा, वो कैसे ख़त्म हुआ फिर सर? नहीं आसमा, इख्तलाफात तो नहीं। देखें, किसी भी पार्टी को अगर आप देखें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, तो मुख्तलिफ आरा होती हैं। मेरी भी आरा थी जो मुख्तलिफ थी बहुत सारे लोगों से, और उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि एक्चुअली 2 राय थी पार्टी के अंदर। लेकिन ये छोड़ने का जो प्लान, जो प्रोग्राम बना था, वो इसलिए नहीं था कि मेरी राय जो है उसको, अगर मेरी राय की बात होती तो मेरा ख्याल है कि बेस्ट टाइम तो 2022 था, क्योंकि उस वक़्त जब हम असेंबली से रिज़ाइन किया तो मेरी सोच ये थी कि हमें असेंबली से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, नेशनल असेंबली से। उसके बाद जब प्रोविंशियल असेंबलीज़ को डिज़ोल्व किया गया, तो उस वक़्त भी मेरी तो मशवरा ये था कि डिज़ोल्व ना किया जाए। तो अगर ये सिर्फ ये फैसला होता कि जी रीज़न होता कि मेरे इख्तलाफात हैं, तो या मैं कि मेरी सोच मुख्तलिफ है और इसलिए मैं पार्टी छोड़ना हूँ, तो मैं बहुत पहले छोड़ दिया होता।
तो ये वजह नहीं बनी, लेकिन आपने इलेक्शन के मौके पे अपने कागजात नामजदगी जमा किए, फिर आपने वापस लिए, वो क्या वजह बनी? और फिर 9 मई को भी आप गए लिबर्टी चौक में, लेकिन आप कोर कमांडर्स हाउस तक गए, वो क्या वजह बनी? जी, दो चीज़ों की अलग अलग बात है। मैंने बिल्कुल अप्लाई किया था अपने नेशनल असेंबली की सीट के लिए। आपको पता है कि 2013 में मैं वाहिद बंदा था जो कि लाहौर से पीटीआई का जीता था। फिर 2018 में मैं 25,000 की लीड से, तो मेरी तवक्को थी कि मुझे आइंदा भी टिकट मिलेगा। लेकिन मुझे किसी ने ऑफिशियली तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चला कि वुकला को तरजीह दी जा रही है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं उस वक्त भी कोई रंजिश होती तो मैं शायद इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता, यानी पार्टी ने या रंजिश होती तो मैं आपने पार्टी को नहीं छोड़ा, पार्टी ने आपको छोड़ दिया? नहीं, पार्टी ने टिकट को ना देने को अगर आप समझते हैं कि छोड़ दिया तो यस, इस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे अगर मैंने उस वक्त इस्तीफ़ा दिया होता या उस वक्त रिटायरमेंट का, तो उससे लगना था कि जी मैंने इसलिए किया है कि मुझे कोई रंजिश है। ऐसी बात नहीं है। मैंने बड़ी देर से सोच रहा था और अब मैंने समझा कि वक्त आ गया है।